बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपने भाषणों में कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वह चर्चा का विषय बन जाता है। देखिए, मौजूदा समय में भी मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था और इस बार भी नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल गए जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आप पूछेंगे नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कहा जो लगातार इसकी चर्चा बिहार के साथ साथ विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने मसौढ़ी की विधायिका रेखा देवी को कहा कि अरे महिला हो, कुछ जानती हो, बैठ जाओ। देखिए, तमाम शब्द जो है नीतीश कुमार के मुखाग्र बिंदु से निकले हैं। इस चीज को लेकर, इस विषय को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, नीतीश कुमार बिहार के मुखिया एक सज्जन पुरुष कभी कहे जाते थे, विकास पुरुष कहे जाते थे, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि इनके मुखाग्र बिंदु से कुछ ऐसी ऐसी शब्द निकल जाती हैं कि पूरा चर्चा का विषय बन जाता है। महिला विरोधी तक विपक्ष बता रहा है इनको। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, महिला विधायक रेखा पासवान जो मसौढ़ी की हैं, वो किसी मुद्दे पर विरोध प्रकट कर रही थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्से में आके, जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सम्मान की बात करते हैं और आप एक विधायक को, वो भी विधानसभा में, आप ये कहते हैं कि अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। मैंने ये कहने का तात्पर्य हो कि महिला कुछ नहीं जानती है। तुम महिला हो और महिला कुछ नहीं जानती हो, इसलिए तुम मत कुछ बोलो। तो ये एक महिला समाज के लिए सिर्फ रेखा पासवान नहीं, बिहार नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जो महिला समाज है उनका अपमान है। हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए माफ़ी मांगे और यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे, क्योंकि जहाँ कि संस्कार संस्कृति कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। तो जिस राज्य में आप चाह रहे हैं कि देवता वास करे, अच्छा हो, वहाँ महिला को अपमान करते, वो भी विधानसभा में। और ये इनकी पहली गलती नहीं है, इससे पूर्व में भी विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण पर जो बात रख रहे थे और जिस गंदे तरीके से कोई भी महिला शर्मिंदी हो जाएगी, लज्जित महसूस करेगा, और उसमें भी पूरा देश नहीं पूरी दुनिया शर्मसार हुआ। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चिंतन करना चाहिए कि आप अपनी बातों को रखने में क्रोध पर काबू नहीं रख पाते हैं और आप महिला सम्मान की तो बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपका वो दिखता नहीं है, क्योंकि जहां जहां महिला सम्मान की बात दिखनी चाहिए वो आप पे दिख नहीं रहा है। फिर उन्होंने वो ये भी कहा कि कहाँ से आते हो। चलिए, वो तो राजनीति है। राजद की महिला थी तो उनका मानना है कि राजद जंगल राज है, वहाँ सिर्फ अपराधी ही लोग रहते हैं। इस सेंस में उन्होंने कहा कहाँ से आई हो। तो नीतीश कुमार को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए और आप तो गुस्से में निकलिए, जिस तरीके से शब्द निकले हो, ये शब्द माफ़ी के लायक नहीं है। जब भी इनका बयान आता है विपक्ष सवाल उठाने लगता है। विपक्ष कह रहा है कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं नीतीश कुमार, इलाज करने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार हमेशा जो है अपने रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली जाते हैं, विदेश में भी यात्रा उन्होंने की है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को सच में कुछ बीमारी है? देखिए, उम्र का असर होता है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम भी हो, और ये इनमें ही नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है कि पूरे बिहार के प्रशासन में ही मानसिक कुछ प्रॉब्लम हो गया है, और विशेषकर महिला के नाम पर। क्योंकि अक्सर आपको दिखने को मिल रहा होगा कि हर जिले में महिलाओं के साथ दुष्कर्म का, बच्ची के साथ रेप का, इस तरह की घटना आ रहा है, और उस पर जो सरकार का और प्रशासन का एक्शन है वो भी कहीं ना कहीं आपको संदेह के घेरे में ले जाएगा कि जो आरोपी है उसको पकड़ता नहीं है। जिसका एक जीता जागता उदाहरण आपको औरंगाबाद जिला के नवीनगर की घटना है। 16 वर्षीय श्रेया जिसके साथ रेप होता है और मुख्यमंत्री दबाव में आके सिर्फ प्रशासन पर दबाव बनाया और निर्दोष 5 लोग को इस मुद्दे पर अंदर कर दिया, और आज तक जो मैंने उसके जो दरिंदगी जिसने किया है वो आज भी गिरफ्त में नहीं है। तो ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार हो या इनकी पूरी सरकार महिला के सम्मान के प्रति कहीं से ईमानदार नहीं है। अच्छा, नीतीश के इस बयान के बाद से लगातार बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू आरजेडी के लोग आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि 2005 के पहले की स्थिति क्या थी। राजद तो किसी महिला का इज्जत करना जानती नहीं है। 2005 से पहले की स्थिति क्या थी, और उसके बाद जो है राजद महिला में मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी देवी का नाम नॉमिनेट कर देती है, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री भी बन जाती हैं। तो क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है 2005 के पहले की स्थिति और अभी की स्थिति, जिस प्रकार आपने जिक्र भी किया कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो 2005 से पहले और 2005 के बाद क्या लग रहा है, कैसी स्थिति आपको लग रही है? देखिए, 2005 के पहले ये सच्चाई है कि बिहार में जंगल राज था, अपराध का माहौल था, महिलाओं का
रात में निकलना मुश्किल था, इसमें कड़वा सच्चाई है। और 2005 में नीतीश आए तो पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, जिसकी सराहना बिहार में पूरे देश में किया गया और हर राजनेता, हर मीडिया ने की, हर सामाजिक संस्था भी किया। लेकिन जो वर्तमान पोजीशन है उसमें नीतीश कुमार का प्रशासन पर पकड़ नहीं है या अपने ऊपर पकड़ नहीं है, तभी तो ये महिला के लिए इस तरह का अपमानजनक बातों को निकाल रहे हैं। और रही राजद से, तो कोई यदि बहुत गलत काम कर रहा है, मान कि कोई महिलाओं को बहुत अपमानित कर रहा है, तो हम कम अपमानित करके अपने को बचाव कर सकते हैं क्या? यदि 2005 के पहले महिला के लिए कोई सम्मान नहीं था या बहुत गलत हो रहा था, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वो 100% कर रहा था तो 50% करिए और उस अपने को निर्दोष बताइए। तो ये सिर्फ अपने बचाव के लिए जो गीत गा लीजिए, लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने बार बार इधर उनसे गलती हो रही है और आज भी जो हुआ है उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए और उनके पार्टी के लोगों को भी, या जो गठबंधन के लोग हैं, इनके बचाव में नहीं आके बल्कि ये कहना चाहिए कि नीतीश जी को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तरह, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद में उन्होंने जो बात रखा था तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा था, उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी माफ़ी मांगना चाहिए। और नहीं तो हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता तो बिल्कुल ये कहेगा कि यदि आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपने जो काम किया है वो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला काम किया है। तो बिल्कुल एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है सदन में भड़क गए और उन्होंने एक महिला विधायक को डांट फटकार लगा दी, जो महिला विधायक राजद की थी। और अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति सही नहीं है, क्या उन्हें कोई बीमारी हो गया है। लगातार राजद के जो नेता हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीते दिनों भी आपने देखा था कि किस तरह नीतीश कुमार विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वहां पर प्रजनन का जो है की बात जो है करने लगे थे और उसके बाद चर्चा का विषय बन गया था। लोग यहां तक कहने लगे थे कि नीतीश कुमार जो है मीम्स मटेरियल बनकर रह गए हैं। और विपक्ष के लोग तो यहां तक भी कहने लगे थे कि नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी हो गई है, उन्हें कोई बात जो है बस 15 मिनट याद रहता है। और गजनी का उदाहरण जो है विपक्ष ने लिया था कि गजनी फिल्म में जिस प्रकार आमिर खान को 15 मिनट ही बात याद रहता है, उसी तरह से नीतीश कुमार को भी यह बीमारी हो गई है। तो आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से मानसून सत्र के तीसरे दिन नीतीश कुमार ने फिर से एक राजद की विधायिका पर वह गुस्सा हो गए और अरे शब्दों का जैसा इस्तेमाल जो है उन्होंने कर दिया, तो वो क्या लगता है नीतीश कुमार को क्या इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।